आज का टॉपिक है बेटा जी हमारा कैश बुक। कैश बुक आप ये मान के चलो हर स्कूल में कंपलसरी क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स के अंदर, 8 मार्क्स, और 8 मार्क्स का बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। कैश बुक जनरली हम जो बनाते हैं अपनी, वो बिल्कुल उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं हमारी सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन। इसमें कोई भी आप लोगों ने उधार मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी। जैसे नाम से ही क्लियर है कैश बुक, यहाँ पे जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो बस किसकी होगी, कैश की रिकॉर्डिंग होगी। आपके सिलेबस में 2 टाइप की कैश बुक है। एक है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक है डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में आप ओनली कैश कंसीडर करते हैं, बस कैश, ठीक है। और डबल कॉलम कैश बुक में आपके पास 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का और एक बैंक का। आप लोगों ने जब सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है, बस कैश को देखना है, बैंक को इग्नोर करना है, और डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों को आपने देखना है। सीधी सी बात है बेटा जी, हमारा एक रूल था, एसेट बढ़ी तो डेबिट। कैश क्या होती है, एसेट। तो सेम वैसे अगर कैश बढ़ता है तो डेबिट होगा और कम हो जाएगा तो क्रेडिट होगा। और यहां भी वही फंडा चलेगा, कैश या बैंक बढ़ेंगे तो डेबिट और कम हो जाएंगे तो क्रेडिट करना है। तो आप लोगों ने सिंपल बस ये देखना है कि पैसा आया है या पैसा गया है, बस, ठीक है। आप लोगों को पहला क्वेश्चन में सिंगल कॉलम कैश बुक के ऊपर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, सिंगल कॉलम कैश बुक का है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर रिपिंदर दिल्ली अ सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। बैलेंस गिवन है। 2018 में जनवरी 1 में रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹2 लाख। सेकेंड है जनवरी 2 परचेज फर्नीचर फॉर कैश 50,000। नेक्स्ट आता है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, पेड फ्राइट 500, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000, पेड टू रमेश 20,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, पेड वेजेस 10,000, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट 20,000, पेड रेंट बाय चेक 5,000। जैसा कि बेटा जी हमने भी क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है। तो ये जो बुक है वो रिपिंदर की है, तो आप सबसे ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ रिपिंदर, क्लियर है। और उसके बाद आपका आएगा कैश बुक सिंगल कॉलम। आपने प्रॉपर मेंशन करना है कि सिंगल कॉलम है या फिर डबल कॉलम है। तो जैसे हमारी पहली ट्रांजैक्शन है, आप लोगों की पहली ये वाली साइड डेबिट साइड है, ठीक है जी, और ये वाली साइड आपकी क्रेडिट साइड है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। आप लोगों ने ध्यान देना है, किसी भी सोर्स से कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ा तो वो डेबिट साइड आएगा, और किसी भी सोर्स से कैश कम होगा तो वो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है जी। मतलब कैश बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। और सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचनी है, ठीक है। 2018 जनवरी 1 रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 2 लाख। रिपिंदर ने 2 लाख रुपए की कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पास 2 लाख रुपए आए तो कैश बढ़ा तो कहां आएगा, डेबिट साइड। तो हम यहां लिख देंगे 2018 जनवरी 1। बेटा डेबिट साइड जब भी आपने कुछ लिखना है तो उसके साथ 2 लगाना है, ठीक है, ये फॉर्मेट है। 2 किस लिए पैसा लगाया उसने, कैपिटल लगाई है अपनी, कितनी कैपिटल, 2 लाख रुपए, ठीक है जी। कैश में कभी कैश का नाम नहीं आएगा, सिंगल कॉलम में, डबल में आता है, एक जगह आता है, बाकी नहीं आता। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, सेकंड है आपकी जनवरी 2 परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर परचेज किया कैश में। आप सब कुछ भूल जाओ, बस कैश सोचो, कैश आया या गया, सर फर्नीचर परचेज किया तो कैश गया तो क्रेडिट, कम हुआ तो क्रेडिट। तो यहां भी आप डेट लिखोगे 2018 जनवरी 2 बाय फर्नीचर अकाउंट। यहां पे आपने डेबिट में 2 लगाना है, यहां पे हर जगह क्या लगाना है, बाय। तो फर्नीचर आप लोगों ने परचेज किया है, कितने में परचेज किया है, 50,000 रुपीज में आप लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश
अब है परचेज गुड्स फॉर कैश, सर गुड्स परचेज किए कैश में, गुड्स आया कैश गया, सोचो नहीं, कैश, ओनली कैश, कैश गया, गया तो क्रेडिट, तो बाय क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट, क्योंकि मैंने कहा था गुड्स के साथ हमेशा क्या आता है, परचेजेस आता है, और ये डेट है जनवरी 3, बाय परचेजेस 30,000 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट है पेड फ्राइट। फ्राइट होता है बेटा शिपमेंट के टाइम पे जब गुड्स मंगवाए जाते हैं तो कुछ खर्चे के लगते हैं, तो वो फ्राइट है। आपने फ्राइट पे किया, खर्चे दिए, खर्चे हो गए, पैसे गए, गए तो क्रेडिट, किस नाम से, बाय फ्राइट अकाउंट 500 रुपए, जनवरी 5। ठीक है जी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आपने गुड्स बेचे कैश में, अब भैया गुड्स बेचे तो गुड्स गए, कैश आया, मैं फिर कहता हूं कुछ नहीं देखना, क्या कैश, कैश आया गया भैया, आया, आया तो डेबिट, हम यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। गुड्स के लिए क्या आता है, परचेज हुआ तो परचेज, सेल हुआ तो सेल, और ये है डेट आपकी जनवरी 7, 28,000। तो आपने सेल कितनी करी, 28,000, आपको पैसा मिल गया। पे टू रमेश, रमेश को पे करे, रमेश को पे करे तो पैसा गया, गया तो क्रेडिट। आप लोगों ने बस ये सोचना कि पैसा आया तो डेबिट में, गया तो क्रेडिट में। ठीक है जी। हमने किसको पे किए, बाय रमेश अकाउंट जनवरी 10, और अमाउंट है आपका 20,000 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फिर गुड्स बेचे कैश में, भैया अभी तो की है, अभी की है तो बिल्कुल आपको पता है किस नाम से, टू सेल्स अकाउंट, डेट है जनवरी 15, 10,000 रुपए। क्लियर है जी। पेड वेजेस, आपने वेजेस पे करी तो पैसा सोचो, गया, गया तो बाय वेजेस अकाउंट जनवरी 20, डेट लिखनी है बिल्कुल बेटा, और 10,000 रुपए आपने वेजेस पे कर दी। ठीक है जी। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, आपने राज से गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, तो बेटा हम बुक कौन सी बना रहे हैं भैया, कैश। कैश बुक में ओनली कैश की रिकॉर्डिंग होगी, कोई भी क्रेडिट आइटम की रिकॉर्डिंग आप लोगों ने नहीं करनी। तो ध्यान देना है, जब भी कैश बुक की बात होगी ओनली कैश कंसीडर करना है। अब जो ये परचेज गुड फ्रॉम राज की है क्रेडिट पे, इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं होने वाली, तो छोड़ दो। पेड रेंट बाय चेक, आपने रेंट पे किया चेक में। ठीक है जी। अब ये कौन सी बुक है, कैश बुक। कौन सा कॉलम, सिंगल कॉलम। अभी अभी आपको बताया सिंगल कॉलम में ओनली कैश कंसीडर करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी पे किया है रेंट, वो चेक के थ्रू पे किया है, कैश के किया है नहीं, तो रिकॉर्डिंग नहीं होने वाली। अब ये अगर डबल कॉलम होती तो रिकॉर्ड होती, क्योंकि डबल कॉलम में कैश का कॉलम भी बनेगा, बैंक का ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे ओनली कैश बनाना है तो कैश ही कंसीडर करेंगे और कुछ नहीं करने वाले। क्लियर है। तो फाइनल 2 एंट्री आपकी रिकॉर्ड होंगी ही नहीं। ठीक है जी। अब इसको क्लोज करते हैं, खत्म हो चुका है। अब क्लोज करने का तरीका सुन लो बेटा जी क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बैलेंसिंग करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग करना। मैं कई बार बोलूंगा बेटा बैलेंस निकाल दो, तो ऐसे ही निकालना है और पूरी लाइफ काम आएगी आपकी। ठीक है, ध्यान समझना। ये वाली है डेबिट साइड, ये वाली है क्रेडिट साइड। ठीक है, दोनों में से बड़ी साइड कौन सी लग रही है भाई, 2 लाख यहाँ है, मुझे लगता नहीं वहां पे 2 लाख होगा पूरा, तो यही वाली बड़ी है। तो इसका टोटल आ गया 2,38,000। कितना आ गया, और आप लोगों ने यहां भी इतना ही लिख देना है 2,38,000। ठीक है जी, बैलेंसिंग करना होता है। आपके पास पैसा आया 2,38,000 और आप लोगों ने खर्चा कितना कर दिया 50, 80, 1,10,500। तो 2,38,000 में से 1,10,500
तो आपके पास कितना पैसा बचा 1,27,500। वो आप लोगों ने टोटल के ऊपर बाय बैलेंस सीडी मतलब कैरी डाउन जनवरी 31 मंथ के एंड की डेट डालनी है कि जी जनवरी 31 को सब कुछ करने के बाद हमारे पास 1,27,500 रुपए बच चुके हैं और उसी को 1 फरवरी को आपने कैरी फॉरवर्ड करना है किस नाम से टू बैलेंस BD 1,27,500। अब इसका मतलब समझाता हूं बेटा जी, ये बैलेंसिंग तो इस तरीके से होगी कि आप लोगों ने दोनों साइड में चेक करना है बड़ी कौन सी है, जो भी बड़ी होगी वहां का टोटल दोनों साइड लिख देना है और बड़े में से छोटी वाली टोटल को माइनस कर देना है, ठीक है जी। और वो आ जाएगा बाय बैलेंस CD के नाम से। अगर ये वाली साइड बड़ी होती तो यहाँ का जो टोटल होता वो यही लिखा जाता और यहाँ पे आता टू बैलेंस CD, ठीक है। जहां CD आया है उसके ऑपोजिट में आपने क्या लिखना है BD। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास मंथ के एंड में 1,27,500 बच गए, इतने पैसे आए उतने चले गए और वो बच गए और वही पैसा आपके पास 1 फरवरी को भी पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो जनवरी 31 की रात को आपके पास पैसा होगा सुबह शटर खोलोगे तो वही पैसा आपके पास फरवरी में भी होगा, ठीक है, 1 फरवरी को। उसके बाद वो ट्रांजेक्शन चलती जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है जिसमें ओनली आपने क्या कंसिडर करना है कैश। अब एक क्वेश्चन हम डबल कॉलम कैश बुक का करेंगे। अब देखते हैं बेटा डबल कॉलम कैश बुक। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा। डबल कॉलम कैश बुक में आपके 2 कॉलम है, एक कॉलम है कैश कॉलम और एक कॉलम है बैंक कॉलम। आप लोगों ने कंसेप्ट वही याद रखना है, बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट। बस आपने ट्रांजैक्शन ध्यान से पढ़नी है कि वो कैश में बोल रहे हैं, बैंक में बोल रहे हैं, चेक के थ्रू बोल रहे हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो कैश मानी जाएगी, ठीक है। और वही बातें यहाँ भी अप्लाई होती है, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करनी है, ठीक है। ओनली कौन सी रिकॉर्ड करनी है, जहां या तो कैश इन्वॉल्व है या यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व है। 2 एंट्री होती है बेटा, उनको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। पहली कॉन्ट्रा एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक या पेड इनटू बैंक। भाई बैंक में डिपॉजिट करना या बैंक में पे करना। अगर हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है और जेब से कैश कम हो जाता है। तो इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, बैंक बढ़ रहा है तो बैंक डालेंगे डेबिट साइड किस नाम से, टू कैश अकाउंट के नाम से। और कैश कम हो रहा है तो कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड किस नाम से, बाय बैंक अकाउंट के नाम से। क्लियर है जी। यहाँ पे बैंक में अमाउंट आएगा, यहाँ पे कैश में अमाउंट आएगा, अमाउंट इन कॉलम में आएगा और नाम ये चलेंगे। अगर आपने विड्रॉ फ्रॉम बैंक किया है और वो बेटा जी ऑफिस यूज के लिए होना चाहिए, ठीक है जी। अगर ओनली विड्रॉ फ्रॉम बैंक है तो भी वो आपका ऑफिस यूज ही है, ठीक है। ऑफिस यूज मेंशन तो वो तो है ही ऑफिस यूज। अगर वो पर्सनल यूज है तो ये वाली ट्रीटमेंट फिट नहीं होगी, ये दोबारा बोल रहा हूँ। अगर वो पर्सनल यूज है तो ये वाली ट्रीटमेंट फिट नहीं होगी। अब विड्रॉ किया बैंक से, तो बैंक से विड्रॉ किया तो हमारे पास क्या आया, कैश बढ़ गया और बैंक हमारा बैलेंस कम हो गया। तो कैश बढ़ गया तो डेबिट साइड आएगा किस नाम से, टू बैंक अकाउंट। और बैंक कम हो गया तो किस नाम से, बाय कैश अकाउंट के नाम से आप लोगों ने क्रेडिट साइड डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ विनोद दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको कैश इन हैंड गिवन है, कैश एट बैंक गिवन है। बॉट गुड्स फॉर 15,000 प्लस IGST 12% अगेंस्ट चेक। बॉट गुड्स फॉर 5,000 प्लस CGST SGST 6% ईच। ऑनर्ड और ऑन एक्सेप्टेंस बाय चेक 5,000। पेड पेटी एक्सपेंसेस 150। रमेश who owed 5,000 become bankrupt and paid 50 paise on a rupee. Receive cash from Manohar 7,500, allowed discount 250. Withdraw from bank 4,000, paid to Ghanshyam and company 3,000. Receive discount 100. Withdraw from bank for personal use 3,000. Sold goods for 11,000 plus CGST SGST 6% each. Receive check from goods of sold 9,000 plus CGST SGST 6% each. Receive repayment of loan 5,000 and deposit 3,000 out of bank.
जैसा कि बेटा जी अभी हमने क्वेश्चन रीड किया है उसी हिसाब से हम चेक करते हैं। 2017 अक्टूबर 1 के आपको कैश बैलेंस भी गिवन है और बैंक भी गिवन है। तो जब भी आपको बैलेंस गिवन हो तो बेटा एसेट होती है, एसेट का हमेशा ही डेबिट बैलेंस है क्योंकि कैश भी एसेट है और बैंक भी एसेट है। ठीक है, तो अक्टूबर 1 में जो भी आपका बैलेंस है टू बैलेंस बीडी कैश में आ जाएगा 25,000 और बैंक में आ जाएगा 75,000 जो इनका बैलेंस दिया होगा। ठीक है, बॉट गुड्स फॉर 15,000 प्लस IGST 12% अगेंस्ट चेक, तो 15,000 के गुड्स हैं उन पे 12% की IGST है, तो ये हो गया बेटा जी आपका 1,800 रुपए की GST। तो टोटल आपने पे कितने करे, 16,800 रुपए आपने पे करे। बेटा ये थोड़ी होगा कि आप गुड्स ले आओगे, आप गुड्स भी लाओगे, गुड्स की भी पेमेंट करोगे, GST की पेमेंट करोगे। ठीक है, अब आपने गुड्स बॉट किए हैं तो आप ओनली सोचो कि पैसा आया है गया। भैया गुड्स बॉट करते हैं तो गुड्स परचेज करे, गुड्स आए और पैसा गया। पहली बात तो पैसा गया तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है जी, तो वही 2017 अक्टूबर 7 जो आपने गुड्स परचेज किए बाय परचेजेस अकाउंट और जो आपने GST लगाई उसका नाम है इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है जी, और आपने ये चेक के थ्रू पे किए हैं तो 15,000 आपके परचेजेस में आएंगे और 1,800 रुपए आपके इनपुट IGST अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है जी, आप गुड्स की भी पेमेंट करोगे, GST की पेमेंट करोगे। परचेज के साथ हमेशा इनपुट लगता है और सेल के साथ हमेशा आउटपुट। बॉट गुड्स 5,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। ठीक है जी, आपने 5,000 के गुड्स परचेज किए, 5,000 का 6%, 300 रुपए CGST, 300 रुपए SGST, टोटल आपने पेमेंट कितनी करी, 5,600। लेकिन बेटा जी कहीं भी मेंशन नहीं है कि कैश में करी है या चेक के थ्रू करी है। तो अगर तो चेक मेंशन हो तो आप बैंक डाल लो, अगर नहीं है तो आप कैश ही एज्यूम करोगे। तो यहाँ पे आपने गुड्स परचेज किए अक्टूबर 8 बाय परचेजेस और बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। 5,000 के आपके गुड्स, 300 का CGST, 300 का SGST आप लोगों ने डाल दिया। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑनर्ड और ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक। ऑनर्ड का मतलब होता है पे कर देना। ठीक है जी, एक्सेप्टेंस आता है बिल पेएबल के लिए कि हाँ जी हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पे कर देंगे, तो वो हो गया बिल पेएबल। आपने वो पे कर दिया तो यहाँ आएगा बाय बिल्स पेएबल अकाउंट और 5,000 किसमें, बैंक में, और डेट है ये अक्टूबर 10 की, अक्टूबर 10। पेड पेटी एक्सपेंसेस, अब पेटी एक्सपेंसेस पे किए तो पैसा गया, क्रेडिट साइड आएगा। लेकिन मेंशन है कैश है या बैंक है, नहीं है तो कैश, तो यहां आ जाएगा बाय पेटी एक्सपेंसेस अक्टूबर 14 और अमाउंट है आपका 150, मेंशन नहीं है तो कैश में डालो। रमेश हु ओड 5,000 बिकम बैंकरप्ट। रमेश जिससे 5,000 लेने थे वो बैंकरप्ट हो गया एंड पेड अस, हमें पे किया 50 पैसा इन रुपी। भाई रमेश जिससे हमने 5,000 लेने थे वो तो हो गए बैंकरप्ट। अब 50 पैसा इन रुपी का मतलब हमें 50% पैसा मिल रहा है, तो 5,000 का 50% यानी कि 2,500 हमें मिल रहा है। तो जी कैसे मिल रहा है, कोई मेंशन किया है कि चेक मिल रहा है, कैश मिल रहा है, कुछ नहीं बोल रहे, तो कैश मिल रहा है। ठीक है जी, और पैसा मिल रहा है तो डेबिट साइड, किस नाम से, टू रमेश अकाउंट, और मेंशन नहीं है तो क्या मान लेंगे, कैश। और ये आपकी डेट है अक्टूबर 18। ठीक है जी, आगे देखते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम मनोहर 7,500, डिस्काउंट अलाउड 250। आप लोगों को 7,500 मिले
और आप लोगों ने 250 का डिस्काउंट दे दिया, तो जो 250 का डिस्काउंट दिया वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। भाई आपने कहा छोड़ दो मत दो पैसे, तो वो पैसा थोड़ी आया। उस 250 को रिकॉर्ड नहीं करना। आपको मनोहर से कितने पैसे मिले, 7500 कैश मिला है, ठीक है जी। तो आप यहां लिख दोगे टू मनोहर अकाउंट 7500 अक्टूबर 20। क्लियर है। अब बेटा विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अब देखो भाई कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, बैंक से विड्रॉ किया तो कैश बैलेंस बढ़ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया। तो जब विड्रॉ करते हैं तो कैश आता है और पैसा बैंक बैलेंस कम हो जाता है। कितना विड्रॉ किया, 23 तारीख को आप लोगों ने 4000 पे विड्रॉ करे, तो कैश बढ़ गया तो कहाँ आएगा, डेबिट में। कितना विड्रॉ किया है जी, 4000 पे, तो 4000 आप लोगों के पास कैश आ गया, तो कैश कहाँ पे बढ़ा है, तो कहाँ आएगा, डेबिट में। अब बैंक बैलेंस कम हो गया तो बैंक में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, ठीक है जी। जब भी आपकी दोनों ट्रांजेक्शन दोनों जगह इफेक्ट पड़े तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब यहाँ कैश में अमाउंट है, तो किस वजह से जी कैश आया है कि जी बैंक से हमारा पैसा कम हुआ है, ठीक है, और ये बैंक बैलेंस कम हुआ है क्योंकि जी हमने कैश निकाल लिया। तो आप लोगों ने ध्यान देना है, एलएफ में क्या आएगा, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा। 23 की आपकी ये एंट्री है, ठीक है। अगर आपका अमाउंट कैश में है तो नाम आएगा बैंक का, अगर बैंक में है तो नाम आएगा कैश का, ऑपोजिट नाम चलते हैं जी। पे टू घनश्याम एंड कंपनी, अब घनश्याम एंड कंपनी को 3000 पे किया और डिस्काउंट रिसीव भी है, तो भी डिस्काउंट को तो छोड़ दो, पूरी जब पेड किए तो पैसा गया तो क्रेडिट साइड। तो बाय घन श्याम एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है जी, ये कैश अकाउंट, ये लिखा करो भाई, ठीक है, हम भूल जाते हैं। कितना दिया है जी, घनश्याम एंड कंपनी को 3000, और मेंशन तो नहीं है कैश दिया चेक दिया, तो मानेंगे कैश ही दिया होगा, ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब बेटा 23 तारीख की एंट्री देखोगे, विड्रॉ फ्रॉम बैंक है। जब भी विड्रॉ फ्रॉम बैंक है दैट मींस कि वो ऑफिस यूज के लिए है, ठीक है। अब ये विड्रॉ फ्रॉम बैंक किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग। तो बिजनेस के पास पैसा नहीं आया, बैंक से निकाल के घर चला गया, तो घर चला गया तो ओनली क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, जो पैसे निकाले गए हैं 3000 पे निकाले गए हैं बैंक से, ठीक है जी। ये अक्टूबर 24 और ये अक्टूबर 25, क्लियर है। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर 11000 प्लस CGST SGST 6% अगेंस्ट कैश। आप लोगों ने 11000 के गुड्स सेल किए और उस पे CGST मिला, SGST मिला, वो भी कैश में मिला है, तो पैसा आया तो डेबिट साइड डाल दो। टू सेल्स अकाउंट, 11000 की आपने सेल करी और जो भी GST आया उसका नाम है आउटपुट CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट। कितना परसेंट है जी, 6%, 660, ठीक है जी। अक्टूबर 27, नेक्स्ट आता है रिसीव चेक फॉर सोल्ड गुड्स 9000 प्लस CGST एंड GST 6% ईच। अक्टूबर 28 को आपने सेल करी और उसके साथ CGST भी है और SGST भी है, और ये यहां मेंशन करते हैं चेक में है। तो 9000 की सेल थी, 6% हो गया बेटा, 540 आपका GST आ गया। रिसीव रीपेमेंट ऑफ लोन 5000, आपको लोन की रीपेमेंट मिली है, उसमें से एंड डिपॉजिट 3000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक। तो आप लोगों ने अक्टूबर 29 को जो भी आपको पैसा मिला किस नाम से, टू रीपेमेंट ऑफ लोन अकाउंट, 5 मिला टोटल, 3 तो आपने बैंक में डाल दिए, तो 2000 आपके कहाँ रह गए, कैश।
क्लियर है? तो बेटा इस तरीके से आपने डबल कॉलम कैश बुक करनी है। सिंपली वही कंसेप्ट है, बस आप लोगों ने देखना है पैसा आया या गया। अगर पैसा आया तो डेबिट, और आया तो वो कैश में आया या चेक बैंक में आया, तो बस वो कंसीडर करना है। कैश तो कैश में, बैंक है तो बैंक में, गया है तो क्रेडिट साइड, कैश गया तो कैश, और बैंक गया तो बैंक। उसके बाद वही आप लोगों ने इसकी बैलेंसिंग कर देनी है, जो कि मैंने आप लोगों को सिखाई ही थी। आप लोगों ने बैलेंसिंग करनी है, कैश की अलग करनी है और बैंक की अलग करनी है। ठीक है जी? तो दोबारा करके समझाया तो पहले ओनली कैश को देखो, कैश का डेबिट और कैश का क्रेडिट, कौन सी साइड बड़ी लग रही है? तो बेटा देखो ये अकेली 25 और वहाँ पे 5 और 3 8,000 के आसपास ही कुछ बनता है। तो कौन सा बड़ा है? ये वाला। हम टोटलिंग करते हैं 25,000, 35, 39, 50, 52, 53,320, 53,320 यहाँ भी लिख देंगे 53,320। जो साइड बढ़ी है वो दोनों साइड आ जाएगी, और उसमें से 8,000, 5 3 8, 8,750 माइनस करो। कितना बचा? 44,570। तो वो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस CD 44,570 अक्टूबर 31 की डेट, मंथ एंड की डेट। ठीक है जी? सेम जैसे आप लोगों ने बैंक का चेक करना, भाई बैंक की भी डेबिट ही बड़ी लग रही है। 75, 84, 87, 88, 80। क्लियर है जी? अब यहाँ पे कितना आएगा? 88,080। 15, 20, 24, 15, 5, 20, 24, 27, 28,800। तो 80 में से 28,800 गए, 59,280। तो वो भी यहीं बचा, तो ये भी किस में आ जाएगा? बैलेंस CD में आ जाएगा। और इसको हम 1 नवंबर की डेट में टोटलिंग के नीचे टू बैलेंस BD के नाम से डाल देंगे 44,570, 59,280। क्लियर बेटा जी? इस तरीके से आप लोगों ने डबल कॉलम कैश बुक भी कंप्लीट